नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ पर अपना दावा पेश करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ एक अकेला मुद्दा नहीं है। साथ ही कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। आगामी 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। देखिए, एक अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं। चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से खत्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ, और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम एक दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ओपी धनखड़ ने बताया कि भाजपा की शनिवार को 5 स्तरीय बैठक हुई थी। ये बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में की गई थी। इस दौरान सभी ने पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एक काला प्रस्ताव पारित किया है। अपनी आस्था जताने का हरियाणा के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और सभी वरिष्ठ लोग इस बैठक में कल उपस्थित रहे। सब में इस बात को लेके बहुत रोष था कि पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा। हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है।
चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार है वो बच्चा पार्टी है। इसी मुद्दे को लेकर के जानकारी दी गई। चंडीगढ़ के साथ एसवाईएल और हिंदी भाषा क्षेत्र का फैसला भी जुड़ा है। पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। ये धोखेबाज पार्टी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी बनाए जाने की कोई बात नहीं की गई थी। इसका जन्म ही धोखे से हुआ है। किसी भी पार्टी को किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन आपका गोवा, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड में क्या बना? पंजाब में हालात अलग थे। पंजाब में आपकी जीत नहीं, अन्य पार्टियों की हार है। एसवाईएल को लेकर कोई फैसला ना करना, दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाना, क्या हरियाणा के? देखिए, किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाके अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या बना? आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या बना? आम आदमी पार्टी का गोवा में क्या बना? आम आदमी पार्टी का मणिपुर में क्या बना? पार्टी तो वही है, नेता वही है। पंजाब में हालात अलग थे। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये कुछ लोगों की हार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता चला जा रहा है। आज भी झज्जर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता समेत दिल्ली के कई विधायक इस मौके पर पहुंचे। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि 22 जिलों में सदस्यता अभियान जारी है। लगातार लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते चले जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी का जनाधार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मीडिया के बंधुओं, सभी के चरणों में नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, आपकी विचारधारा को 2 घंटे आप सो रहे हो। पूरा देश के अंदर अगर सबसे पहले कोई सरकार बनने जा रही है तो आपकी हरियाणा को कराया था। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि जब तक हम तसल्ली ना कर ले कि व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, इस व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक है, उसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 के 22 जिलों में 90 के 90 विधानसभाओं में ज्वाइनिंग हो रही है और हर जगह लोग बहुत उत्साह के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार बदलनी है, आम आदमी पार्टी लानी है। फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। मामला शहर के खेड़ी पुल के पास का बताया जा रहा है, जहां मवई रोड पर सीवर का मेनहोल खुलने से 6 साल का बच्चा गटर में जा गिरता है। जानकारी के मुताबिक स्कूल से घर जाते वक्त ये हादसा हुआ। तभी आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर में गिरता देख करके तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। वहीं लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही साथ कहा कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बच्चा डूब जाता और उसकी जान चली जाती। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। लगातार नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम की लापरवाही एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। हुआ कुछ यूं कि फरीदाबाद में खेड़ी पुल मवाई रोड पर सीवर का मेन होल खुलने से एक फिर बड़ा हादसा होने से टला है। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर देखकर आप भी बहुत कुछ समझ गए होंगे ना कि यह लोगों की भीड़ किस ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। कीचड़ में सने इस मासूम को देखिए। इसकी उम्र महज 6 साल की है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि यह स्कूल से घर आ रहा था और घर आते वक्त मवाई रोड पर सीवर का मेन होल खुलने की वजह से यह सीवर में गिर गया। गनीमत तो यह रही कि आसपास वाले कुछ लोगों ने इस घटना को देख लिया और बच्चे की जान बचा ली, जिसके बाद से लोगों में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। लोगों की माने तो उन्होंने कई बार मेन होल को बंद करने के लिए नगर निगम से अपील भी की है, लेकिन कुछ समाधान निकल कर नहीं आया। इससे पहले भी कई गाड़ियां मेन होल में फंस चुकी हैं। कई बाइक सवार भी घायल हो चुके हैं। अभी तो बरसात भी नहीं आई है और यहाँ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। सोचो कि अगर बरसात होती तो क्या होता।
सवाल अब ये उठता है कि आए दिन नगर निगम की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कैसे और कब हरकत में आएगा नगर निगम? पलवल में जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। घटना जिले के होडल की है, जहां बीड़ी सिगरेट की एक व्यापारी ने 25 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवा कर की चोरी की है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी ने जीएसटी देने से बचने के इरादे से फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाया और बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी जवाब देने की जगह आरोपी फरार हो गया। पुलिस की माने तो व्यापारी से काफी जगहों पर इस तरीके के बिजनेस खोल रखे हैं। तो आपको बताते चले, व्यापारी ने जीएसटी में एक बड़ा घोटाला किया है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और व्यापारी ने काफी दिनों से इस तरीके की जिले में अलग अलग जगहों पर व्यापार किया हुआ है। इतना ही नहीं, आरोपी व्यापारी ने कई नकली फर्म भी बनाई हुई हैं। जीएसटी पलवल ने एक कंप्लेंट दी थी। अलका इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमोद यादव ने करीब 25 करोड़ रुपए की जीएसटी का घोटाला किया है। उस पर हमारे इंचार्ज साहब श्री रमेश चंद्र इंस्पेक्टर जी ने जांच की थी और जांच करके एफआईआर को रजिस्टर्ड करवाया थाना सिटी पलवल में। तफ्तीश जारी है। अभी आरोपी के बारे कोई सुराग नहीं चलता। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देसी कट्टे समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाश के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी की गिरफ्तारी महेशपुर बस स्टैंड से की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। सागर उर्फ बुरा सना विजेंद्र सिंह, ये महेशपुर गांव का रहने वाला है। थाना सदर में इसका गांव पड़ता है। इसको हमने आज बस स्टैंड गिरफ्तार किया है और इसके पास एक कट्टा है 315 बोतल और 2 दूसरे जिंदा वो बरामद किए गए। तो आज कोर्ट में पेश कर इसका पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई देखेंगे। पलवल होडल के गांव सौंद में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी फसल में आग लग जाती है। इस आग में कई दर्जन एकड़ फसल जलकर राख हो गई। करीब 1 घंटे तक आग लगी रही। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से फसल में आग लगी है, जिससे किसान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो जैसे ही गर्मी आई है वैसे ही अब आग लगने की जो खबरें हैं वो भी सामने आती चली जाएंगी। पलवल से खबर आपको हम बता रहे हैं। सवारे प्रशासन ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और लगभग 15 से 20 एकड़ जल गए हैं। वो तो गांव ने इतना मतलब गांव की मेहरबानी कह सकते हैं, जिस पूरा जो गांव निकल पड़ा ट्रैक्टर हैरोन कल्टीवेटर लेके, जिसकी वजह से आग पे काबू पाया गया। प्रशासन भी थोड़ा सा लेट हो गया, आया लेकिन लेट हो गया। उससे पहले गांव वालों ने मतलब बच्चे ऐसे कूद रहे थे आग में जैसे पहला बिना जलने की परवाह करे, और हर बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ था आग बुझाने के लिए। अगर इन लोगों गांव ने मेहनत ना की होती तो हो सकता है शायद आज पूरा गांव जल जाता। प्रशासन के पास बहुत पहले फोन किया, प्रशासन ने सुनवाई नहीं किया। आग को लगे कम से कम आधा घंटा हो लिया और ये 10-12 एकड़ के में गेहूं खत्म हो चुकी है। मतलब आग पर काबू नहीं है अभी तक? अभी आग पर किसी प्रकार का कोई काबू नहीं। मतलब तेज हवा के कारण बढ़ती जा रही है? तेज हवा के कारण बढ़ती जा रही है। अगर मशीन मौके पर आ जाती तो हो सकता है इतना नुकसान नहीं होता है। अभी तक मशीन नहीं पहुंची? मशीन अभी तक कोई नहीं पहुंची। आधा घंटा बीत जाने के बाद? आधा घंटा बीतने के बाद। तो लगभग कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान मानते हैं आप देख लीजिए सर कितना नुकसान हो रहा है। इस मौके पे पूरे एरिया में आग लगी हुई है। क्या कारण से आग लगी है? कुछ है आग के कारण मैंने तो देखा शायद बिजली से लगा हुआ। बिजली से? मेरे पास इतला है भाई सौंद गाँव में कहीं खेतों में आग लग रही है। मैं अपनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा हूँ। मौके पर देखा तो मुआयना किया तो कम से कम 14-15 किलो में गेहूँ के में आग लग रही है। तो फायर ब्रिगेड भी बुझाने में कोशिश करिए। आधा पूरा गांव भी एकजुट होकर है बुझा रहे हैं। आग पर काबू तो कर लिया है। अब कुल मिला के शांति है, पर नुकसान काफी हो गया। फरीदाबाद में महंगाई को लेकर के युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सीएनजी की बात की जाए तो 5 रुपए की
बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। युवाओं ने मोटरसाइकिल को पैदल ले जाते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। तो आपको बताते चलें, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसके मद्देनजर अब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तेल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम, आप देखिए किस तरीके से इस मोदी सरकार ने, विनाशकारी सरकार ने 2 महीने तक 5 राज्यों के चुनाव में 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि उसका इन्हें रिजल्ट देना पड़ता है चुनावों में। और आज कौन सी ऐसी नीति थी जो 2 महीने के बाद लगातार डेली पैसे बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सरकार गरीबों को, मध्यवर्गीय परिवारों को लूटने की सरकार है। मेट्रो सिटी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का, उमंगों का, अरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। महेंद्रगढ़ के रोड स्ट्रीट में खोखे हटाए जाने को लेकर के विवाद हो जाता है, जिसके बाद मंडी प्रधान ने बताया कि कुछ व्यापार मंडल के कुछ सदस्यों ने पहले सीएम से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था। उसी को देखते हुए खोखा व्यापारियों को सब्जी मंडी बंद करने से मना कर दिया गया। आपको बता दें, मंडी व्यापारियों ने पहले भी बैठक ली थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि 4 अप्रैल को मंडी बंद की जाएगी।
जो हमारी दुकानें तोड़ी गई हैं सरकारी प्रशासनिक व सरकारी आदेशों के लिए, उससे अभी हम सभी यहाँ दुकानदार भाई इकट्ठे होकर के बैठे हैं। कल व्यापार मंडल की तरफ से आने वाले सोमवार को बंद रखा गया था, लेकिन किसी एक ट्रेड सब्जी मंडी ने उसमें थोड़ा सा विघ्न पैदा करके और वो बंद को विफल करने का कोशिश भी की गई है, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे साथ में नहीं है। हम सभी खोखा व्यापारी जितने भी हैं सारे भाई मिलके हम सब्जी मंडी के प्रधान श्री सूरज सिंह जी दैया के पास गए थे और उन्होंने हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई इस बंद में जो कल बंद है उस बंद में हम सब्जी मंडी आपके साथ नहीं है और आगे की कोई रूपरेखा होगी तो उसके बारे में हम बताएंगे, जिसका हमने व्यापार मंडल को सूचित कर दिया है। आगे इस कल के बंद को रखें नहीं रखें वो व्यापार मंडल पे आधारित है, वो खुद सोचेंगे अब आगे क्या करना है। हमने जो गए थे हमें आश्वासन सही नहीं मिला, हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इस नारनौत की अनाज मंडी में भारत विकास परिषद ने साइकिल रेस का आयोजन किया। इसमें 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान कार्यक्रम में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर के सम्मानित किया। वहीं प्रतियोगिता के आयोजक कमलेश गर्ग सुरेश पार्षद ने कहा कि प्रदूषण के दुष्प्रभाव को हमने देखा है, इसलिए प्रदूषण खत्म करने के लिए साइकिल की तरफ नवयुवकों का रुझान हो, इसलिए हमने प्रतियोगिता आयोजित की है। अंकल जो तीसरा नंबर पोजीशन है इसकी फोटो भेज दोगे? साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और मैं समझता हूं कि कोविड के काल में हमने प्रदूषण के दुष्प्रभावों को बड़े नज़दीक से महसूस किया और जिस कारण से हमें पोल्यूशन की भयावहता का आकलन हम कर पाए। हमारे कितने ही परिजन, कितने ही साथी हमारे बीच से चले गए। ऐसे में साइकिल की तरफ नवयुवकों का रुझान बनाना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण। पलवल में जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। घटना जिले की होडल की है, जहां बीड़ी सिगरेट की एक व्यापारी ने 25 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवा कर की चोरी की। जानकारी के मुताबिक व्यापारी ने जीएसटी देने से बचने के इरादे से फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाया। यमुनानगर में व्रत का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार नवरात्रों के पहले दिन ही सभी ने स्वांग का आटा खाया था, जिसके चलते लोगों को उल्टियां और दस्त लग गए। वहीं कुछ लोगों की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिसके चलते लोगों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर कई लोग जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां देश भर में नवरात्रों की धूम है, वहीं नवरात्रों के चलते लोगों को व्रत रखना उस वक्त महंगा पड़ गया जब व्रत का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इन तस्वीरों को देखिए, इन मासूम चेहरों को भी देखिए। किसको अंदाजा था कि मां की भक्ति में व्रत रखेंगे और अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे इन बीमार लोगों से अस्पताल भरा हुआ है। यमुनानगर के आजाद नगर, शास्त्री कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में भी लोग व्रत का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। तकरीबन 50 लोगों से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। व्रत का खाना खाने के बाद से ही उनको उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। उल्टियाँ आ गई और कांपने शुरू हो गए। क्या हुआ था? व्रत की रोटी खाई आटे की, सामा के आटे। वाइफ है, इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज भी और आंटी हैं हमारे घर बुजुर्ग, उन्होंने खाया और दोनों यंग कोशिश हो गया, हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए और यहाँ इनको तो मिसेज को तो यहाँ एडमिट कराया और आंटी ज्यादा सीरियस थी, उनको जेपी में लेके गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बीमार सभी लोगों में लगभग एक जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
जिन मरीजों की हालत ज्यादा खराब है उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने सभी की एक हिस्ट्री है कि सवा का आटा जो वाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया हुआ है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सभी के सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग कांप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूइड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है और कुछ पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। एक फैमिली के 3 मेंबर, 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है हमारे पास। तो लगभग हमने 15-20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है। मामले में एसडीएम सुशील कुमार का कहना है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को अलग अलग इलाकों में सैंपल लेने के आदेश दिए गए हैं। इन सैंपल्स की लैब में भेजकर जांच करवाई जाएगी। कल रात ये सूचना हमारे पास आ गई थी, तो उसमें ओपीडी में लगभग 50 के आसपास व्यक्ति करवाते गए हैं अपना ट्रीटमेंट। कुछ उनमें से एडमिट है, कुछ 3 के अलावा, बाकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेकर के अपनी दवाइयाँ लेकर अपने घर चले गए। तो जो हेल्थ टीम है उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है उन डॉक्टर्स के साथ भी टच में है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रिपोर्ट कर देंगे। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले कि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हकीकत तो यही है। आज भी बाजार में खाने पीने की कई चीजों में मिलावट करके उन्हें बेचा जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, प्रशासन को तो आदत है देर से जागने की, तभी तो आज करीब 50 व्रती अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।